गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थ्योरी ऑफ इक्वेशन में आज हम हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो है सिमेट्रिक सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट्स, मतलब मूलों के सममित फलन। मूलों के सममित सिमेट्रिक फलन। मूलों के सममित फलन। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स की डेफिनेशन आपके पास क्या है कि मूलों के सममित फलन जो है वो समीकरण के जो भी मूल है आपके पास, समीकरण त्रिघात है या चतुर्थघात है या आपके पास क्यूब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी दो घात की है, तीन घात की है, चार घात की है, तो उसके रूट भी दो घात के दो रूट होंगे, तीन घात के तीन मूल होंगे, चार घात के चार मूल होंगे। तो ऐसी समीकरणों में जिनके मूल को परस्पर बदल दिया जाए, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो मूल है अल्फा बीटा, अल्फा को बीटा से, बीटा को अल्फा से अगर मैं चेंज करता हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो हम कहते हैं कि अगर इसके मूल मेरे पास, मान लीजिए अल्फा और बीटा मेरे पास इसके रूट्स है, तो जब हम ये लिखते थे तो हमारे पास क्या आता था? अल्फा प्लस बीटा। अब मैं इसमें कह रहा हूँ ये जो मैंने लिखा है, दिस इज द सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स। रूट्स आपके पास अल्फा है ही है, तो इसमें मैंने कहा कि जब अल्फा को मैं बीटा से रिप्लेस कर रहा हूँ और बीटा को अल्फा से कर रहा हूँ, तो ये चीज इसके बराबर है कि नहीं है, तो ये आपके सिमेट्रिक फंक्शन हो गया। इसी तरीके से जब इसका सेकंड फॉर्म लिखोगे ये, तो यहाँ तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ तो सिंपल ही बना रहेगा, तो ये जो है ये वापस से बराबर बीटा अल्फा के होगा कि नहीं होगा, तो ये सिमेट्रिक फंक्शन हो गया। इसी तरीके से क्यूबिक इक्वेशन में भी हम कर सकते हैं अल्फा बीटा गामा। उसमें भी हम अल्फा बीटा को, अल्फा को बीटा, बीटा को अल्फा से चेंज करते हैं, या बीटा को गामा, गामा को बीटा से, और गामा को अल्फा या अल्फा को गामा से, जितना भी हम बदल सकते हैं। हमारे पास जो भी आएगा बाद में रिजल्ट, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो सममित फलन की जो डेफिनेशन है वो हमारे पास ये कहती है कि कोई भी समीकरण के जो भी आपके पास समस्त मूल है, जैसे मैंने अल्फा बीटा लिखे थे, ऐसे फलन होते हैं जिनमें किन्हीं भी दो मूलों को परस्पर बदल देते हैं। जैसे मैंने अल्फा बीटा में से अल्फा को बदला बीटा से और बीटा को अल्फा से बदला, तो हमारे पास कोई परिवर्तन नहीं आया। देखो यहाँ नो चेंज आया, ये जो था आपके पास यहाँ पर नो चेंज आया, ये और ये आपके पास इक्वल है। तो ऐसे जो आपके पास फलन कहलाएंगे वो कहलाएंगे मूलों के सममित फलन, यानी सिमेट्रिक। ये देखिए ये सिमेट्रिक बना हुआ है वापस से, ठीक है, ये फिर से सिमेट्रिक बनी हुई है। ठीक, तो सिमेट्रिक का मतलब क्या है? मैंने अल्फा को बीटा, बीटा को अल्फा से मैंने चेंज किया है। तो इसकी अगर डेफिनेशन हम लिखना चाहें तो ये डेफिनेशन हमारे पास ये हो जाएगी। डेफिनेशन में लिख देता हूँ, symmetric function of roots। इसकी डेफिनेशन है, सिंपली डेफिनेशन है, इफ द रूट्स, यदि हम मूलों को चेंज कर रहे हैं, इफ द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन, किसी भी समीकरण का, द्विघात हो, त्रिघात हो या चतुर्थ घात हो, कोई सी भी घात की हो, आर दोज फंक्शन, वो फलन होंगे, फंक्शंस which remains unchanged, unchanged when, जब any two, कोई भी दो आप मूल को, any two roots are interchange, any two roots are interchange, ये इसकी डेफिनेशन है, इंटरचेंज्ड। हम किन्हीं भी दो मूल को अगर हम बदल देते हैं जो हमारे पास दिए हुआ है, तो ऐसे जो हमारे पास कहलाएगा मूलों के सममित फलन कहलाएंगे। अब हम इसको जनरली डिनोट कैसे करते हैं? सिमेट्रिक फंक्शन के जो रूट्स होते हैं वो रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, सिग्मा।
सिग्मा से हम इसको लिखते हैं। और सिग्मा का मतलब क्या हुआ, जैसे अभी मैंने बताया था, सिग्मा ऑफ अल्फा बीटा अगर क्यूबिक इक्वेशन के लिए लिखना है तो हम इसको कैसे लिखते थे, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। ये चेंज नहीं हो रहा है, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। ये सिमेट्रिक फंक्शन है। क्यों? क्योंकि देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि मैं किसको किससे चेंज कर रहा हूँ, किन्हीं दो फलन को, अल्फा बीटा को, जैसे अल्फा को बीटा, बीटा को अल्फा से बदला, तो ये चीज जो है वो वापस ये बन के आ रही है ना, सॉरी, हाँ। तो जब इसको सिमेट्रिक फंक्शन में लिखेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये तो हो ही गया। अब अल्फा बीटा में जैसे आप चेंज करोगे तो अब आपके पास क्या चेंज होके आएगा, यहाँ से टर्म, जो भी आपके पास चेंज होकर टर्म आएगी वो वापस से रिपीट हो जाएगी। जैसे आपने अल्फा को बीटा से किया तो ये रिपीट हो रही है, रिपीट नहीं होनी चाहिए। यहाँ बीटा गामा को, जैसे आपने गामा को अल्फा से बदला तो अल्फा बीटा ये वापस से हो रहा है, क्योंकि गामा को अल्फा से मैं बदल रहा हूँ। यहाँ गामा को मैं बीटा से बदलूंगा तो बीटा अल्फा ये वापस से ये टर्म आ रही है। तो यहाँ मेरे पास मैक्सिमम 3 टर्म ही मेरे पास आएगी। तो ये ऐसा फलन जो है हमारे पास सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स कहलाएगा। तो यहाँ बहुत सारे तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। समीशन ऑफ अल्फा बाई क्वाड्रेटिक के लिए लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। अब अगर डेल्टा को अल्फा से रिप्लेस करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, बीटा गामा अल्फा और डेल्टा, इन दोनों को इंटरचेंज कर रहा हूँ, इन दोनों को इंटरचेंज करूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा प्लस अल्फा, सॉरी, गामा को मेरे को आगे ले जाना पड़ेगा, या इतना सा ही चेंज कर रहा हूँ, ये अल्फा और ये गामा। अब मुझे बताओ इसमें और इसमें कोई चेंज है, नो चेंज। तो इसी टाइप से और भी हम लिख सकते हैं, जिसमें कि किसी को भी किसी से आप रिप्लेस कर दीजिए। जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। जब हम लिखते हैं ना हमारे पास एपी से एचपी में आते हैं, एचपी से एपी में आते हैं, तो इस टाइप से लिखते हैं। अब मैंने सपोज कीजिए इसको गामा से बदला तो 1/गामा प्लस 1/बीटा, और गामा को मैंने किससे बदला था, अल्फा से। ये देखिए इन दोनों में कोई चेंज है, सेम है। ये यहाँ से यहाँ आ गया और ये यहाँ से यहाँ आ गया, अगर हम इसको ऐड करेंगे दोनों का रिजल्ट जो आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, सेम आएगा। ऐसे फंक्शन हमारे पास सिमेट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं, सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ रूट्स। क्योंकि अल्फा बीटा गामा जो भी है वो यहाँ पर हमारे पास क्या है, किसी समीकरण के मूल है। अब उसके बाद हम आते हैं कि ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर ऑफ ए सिमेट्रिक फंक्शन। अब इसमें ऑर्डर किस टाइप से निकालते हैं, जैसे दी हाईएस्ट डिग्री, जो भी आपके पास हाईएस्ट डिग्री है, दी हाईएस्ट डिग्री इन विच एनी रूट, एनी रूट occurs in the function, in the function is called the order of the order of a symmetric function of the roots, symmetric function of the roots of an इक्वेशन उस समीकरण का कहलाएगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक तो एग्जाम्पल लिख देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए मैंने लिखा है समीशन ऑफ अल्फा बीटा 4 और गामा, अल्फा बीटा स्क्वायर और गामा 4। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर कितना होगा, यहाँ पर मेरे पास इसका ऑर्डर कहलाएगा 4, क्योंकि हाईएस्ट टर्म ही है। सपोज कीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ अल्फा बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा स्क्वायर गामा क्यूब और डेल्टा 4, दिस इज अगेन 4। या लिख लीजिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा क्यूब, ये 3 हो जाएगा। जो भी हाईएस्ट है वो हमें देखना है। तो ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन हो गई कि ऑर्डर ऑफ ए सिमेट्रिक फंक्शन जो होता है वो होता है दी हाईएस्ट डिग्री इन विच
एनी रूट्स अकर इन दी फंक्शंस ऑफ, आपके पास जो आ रही है इक्वेशन उसमें हाईएस्ट डिग्री हमारे पास ये हो जाएगी। फिर हमारे पास एक नेक्स्ट डेफिनेशन आती है कि वेट ऑफ द सिमेट्रिक फंक्शन, किसी सममित फलन का आपके पास वेट आपके पास क्या होगा। तो इसकी डेफिनेशन आपको पहले लिख देता हूं मैं। द सम ऑफ द डिग्री, अब ऊपर आपको डिग्री मैंने बता दिया, उनको सम करना है। डिग्रीज ऑफ ऑल अल्फा बीटा गामा जो भी आ रहा है। अभी अगर इसी में मैं अगर इसका वेट निकालूंगा तो मेरे पास वेट कितना आ जाएगा, 2 + 2 + 3 दिस इज इक्वल टू 7। ठीक है, 2 2 4 और 3 7। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हो गई, द सम ऑफ द डिग्रीज ऑफ all the roots occurring in any term of the function is called the weight of the symmetric function of the symmetric function। ठीक है, अब इसका अगर एग्जाम्पल लिखें तो एक एग्जाम्पल तभी मैंने ऊपर बता दिया था। सपोज कीजिए आपके पास आ रहा है अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा स्क्वायर समेशन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और ये 4, ये कितना हो जाएगा, 2 + 2 + 4 दिस इज इक्वल टू 8। ये इसका वेट हो गया। या समीशन अल्फा बीटा स्क्वायर गामा क्यूब, ये कितना हो जाएगा, 1 + 2 + 3 दिस इज 6, दिस इज द वेट ऑफ ए सिमेट्रिक फंक्शन। ये कुछ डेफिनेशन थी जो इम्पोर्टेंट है हमारे को इसको जानकारी लेने से पहले। अब कुछ इस आपको डायरेक्ट इसका ये बता देते हैं कि आप सिमेट्रिक फंक्शन में इनको किस टाइप से यूज करेंगे। जो अभी हम इक्वेशंस को सॉल्व करते आ रहे थे, जहां पर हमने समीशन ऑफ अल्फा, समीशन ऑफ अल्फा बीटा, समीशन ऑफ अल्फा बीटा गामा निकाला था फॉर बाई क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन तक, तो हमारे को समीशन ऑफ अल्फा, समीशन ऑफ अल्फा बीटा निकालना है। और थर्ड जो है वो अल्फा बीटा गामा, तो प्रोडक्ट हमारे पास 3 का आएगा, क्योंकि 3 का आता है तो 3 क्यूब 3 रूट हमारे पास आएंगे। तो अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट आपको बता रहा हूं मैं कि सिमेट्रिक फंक्शन और उनकी इनइक्वालिटीज को कैसे आपको याद रखना है। तो सपोज कीजिए कि आपके पास इक्वेशन अगर क्यूबिक इक्वेशन है, फॉर क्यूबिक इक्वेशन यानी त्रिघात के हमारे पास समीकरण है इक्वेशन के फॉर क्यूबिक इक्वेशन, तो सिमेट्रिक फंक्शन को हम किस टाइप से लिखेंगे फॉर क्यूबिक इक्वेशन। तो सिमेट्रिक फंक्शन को सबसे पहले समीशन ऑफ अल्फा को हम जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हम शुरू से करते आ रहे हैं। तो समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर को भी हम कैसे लिख सकते हैं, अल्फा अल्फा को मैंने बीटा से चेंज किया, बीटा को गामा से किया, और गामा को वापस बीटा से करूंगा तो रिपीट हो रही है टर्म, तो हमको ये नहीं करना है। फिर समीशन ऑफ अल्फा बीटा, यहाँ पर भी आपको बताया था क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, इसके अलावा कोई टर्म नहीं आएगी। अब ये तो हम करते हुए आए थे, यहाँ एक अल्फा स्क्वायर आपको नया समझ में आ रहा होगा। फिर हम यहाँ पर देखिए, अब मैं ये चेंज कर रहा हूँ अल्फा बीटा स्क्वायर, इसको कैसे लिखते हैं। सबसे पहले अल्फा बीटा स्क्वायर, फिर आप क्या लिखोगे, बीटा गामा स्क्वायर, बीटा गामा स्क्वायर, फिर आप क्या लिखोगे, गामा अल्फा स्क्वायर। ये मैंने लिखा है सिमेट्रिक। अल्फा बीटा स्क्वायर था, फिर बीटा को ये लाया, गामा पे स्क्वायर चढ़ा दिया, गामा को पहले लिया है और अब मैंने अल्फा पे स्क्वायर चढ़ा दिया। अब वापस से अगर मैं करूंगा तो अल्फा बीटा रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अब मैं यहाँ सिमेट्रिक फंक्शन लगा रहा हूँ। अब मैं अल्फा को चेंज करता हूँ बीटा से और बीटा को अल्फा से, तो क्या कोई रिपीट होगी टर्म, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अल्फा तो मेरा बीटा बन गया और बीटा जो है वो अल्फा बन गया। ये इससे पहले कोई टर्म नहीं आ रही है, तो एक टर्म ये आएगी। दूसरा, सेकंड वाले में मैं क्या करता हूँ,
गामा को बीटा से और बीटा को गामा से चेंज करता हूँ, क्या ये टर्म मेरे पास आगे आ रही है? ये भी नहीं आ रही है। एंड सिमिलरली तो ये यहाँ पर 3 की 6 टर्म हो जाएगी। ये इस टाइप से आपके पास आएगा। और इसको सिंपली याद करने का तरीका है कि अल्फा बीटा स्क्वायर और बीटा अल्फा स्क्वायर को साथ लिख दो, बीटा गामा स्क्वायर और गामा बीटा स्क्वायर को साथ लिख दो, और इनको साथ लिख दो। ये एक याद करने का तरीका आपके पास हो जाएगा। फिर और हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को लिखेंगे तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, आप किसी को भी किसी से चेंज कर दो, ये रिपीट हो जाएगी टर्म सारी की सारी। तो यहाँ 3 टर्म ही आपके पास आएगी। तो इस टाइप से आपके सिमेट्रिक फंक्शन है। और सारे सिमेट्रिक फंक्शन को आप देखिए, मैं समीशन से लिख रहा हूँ। ये जैसे मैंने समीशन लिखा है, ये सब है समीशन साइन। दिस इज समीशन ऑफ, जैसे बीटा गामा प्लस गामा बीटा। ठीक है, इस समीशन में कैसे लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा सबसे पहले अल्फा बीटा प्लस बीटा फिर अल्फा। या यही तो चेंज हो रहा है, ये यहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है। तो अल्फा बीटा बीटा अल्फा, फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? समीशन है तो बीच में प्लस आ जाएगा। अल्फा बीटा बीटा अल्फा। अब मेरे पास क्या चलेगा? बीटा से गामा, बीटा टू गामा एंड गामा टू बीटा। और लास्ट क्या आएगा? गामा से चलेगा अल्फा, अल्फा से चलेगा गामा। ठीक है, फिर वापस से जैसे मैं गामा को बीटा से चेंज करता हूँ, ओनली गामा को बीटा से चेंज कर रहा हूँ, तो मेरे पास देखिए ये वाली रिपीट हो जाएगी। या मैंने बीटा को अल्फा से चेंज किया, तो क्या चेंज हो जाएगा? यहाँ चेंज आना शुरू हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। तो रिपीट नहीं करनी कोई भी टर्म, बट सिमेट्रिक मुझे बनाए रखना है। तो मैंने कहा ना कि कोई भी दो मूलों को इंटरचेंज करने पे हमारे पास जो आता है वो अनचेंज्ड आता है राइट हैंड साइड, तो वो हमारे पास सम्मित फलन के मूलों का सम्मित फलन हो जाता है। तो ये तो हुआ आपको इस टाइप से लिखने का तरीका। अब इसकी कुछ इनइक्वालिटीज भी है, सर्व समीकरण भी है, उनको कैसे आपको ध्यान रखना है, ये अभी मैं सिर्फ क्यूबिक के लिए बता रहा हूँ, और उसके बाद बाइक्वाड्रेटिक के लिए भी बताऊंगा। तो आज तो मैं आपको क्यूबिक का बता के एक आध क्यूबिक क्वेश्चन क्यूबिक से भी सॉल्व कर दूंगा। तो अब इसकी जब हम इनिक्विटीज लिखेंगे, तो समीशन ऑफ एल्फा स्क्वायर, समीशन ऑफ एल्फा स्क्वायर अभी आपने लिखा था, क्या लिखा था? एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। लेकिन इससे मैं किसी भी समीकरण के मूलों को एग्जैक्ट नहीं निकाल सकता, क्योंकि किसी भी मूल को निकालने के लिए मेरे पास ये और ये मेरे पास ज्ञात होते हैं। ये तो आपके मूलों का, किन्हीं 3 मूलों का सम, 2 मूलों के गुणन का सम हो गया, और ये तीनों का प्रोडक्ट हो गया। तो ये चीज मुझे पता होती है कि कोई भी क्यूबिक इक्वेशन मेरे पास लिखी हुई है तो उसके मैं यहाँ पर निकाल सकता हूँ। तो ये चीज जब हम लिखते हैं, तो अभी मैंने आपको लिखना बताया ये। अब इसमें देखिए ये वाली कोई भी टर्म यहाँ रिपीट नहीं हो रही है, तो मैं इसको चाहता हूँ इस वाली चीज को इस रूप में कैसे लिखा जाए। ये यहाँ बहुत ध्यान से समझना कि मेरे को इस चीज को समीशन ऑफ एल्फा स्क्वायर को इन टर्म्स ऑफ एल्फा बीटा में किस टाइप से लिखना है। तो समीशन ऑफ एल्फा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं समीशन ऑफ एल्फा का होल स्क्वायर। फर्क है इसमें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में फर्क है, इसको ध्यान से देखना। दिस इज एल्फा बीटा, ये इसकी वैल्यू आपके पास होगी। समीशन ऑफ एल्फा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी समीशन ऑफ एल्फा का होल स्क्वायर -2 समीशन ऑफ एल्फा बीटा। अब आप इसको करके देख लीजिए। ये देखिए समीशन ऑफ एल्फा स्क्वायर, समीशन ऑफ एल्फा स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? समीशन एल्फा का मतलब क्या हुआ? समीशन एल्फा को लिखो आप, एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ एल्फा बीटा -2 टाइम्स ऑफ बीटा गामा, यही आएगी टर्म। और उधर आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर है, तो देखो यहाँ से टर्म्स कटती भी जाएगी और आपके पास ये आ जाएगा सारा। ठीक है, तो इस टाइप से आप और इनइक्वालिटीज को लिख सकते हो। समीशन ऑफ, सपोज कीजिए आपको अल्फा 4 की बात कर रहे हैं, तो जो अभी मैंने निकाला वही मैं आपको बताया जा रहा हूँ, इसका मैं जस्ट स्क्वायर कर रहा हूँ -2 और समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ जो अल्फा था उसको मैंने अल्फा स्क्वायर से रिप्लेस किया है सिर्फ।
ठीक है, तो ये देखिए अल्फा स्क्वायर था तो मैंने अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर किया तो अल्फा 4 हो गया। यहाँ अल्फा अंदर है, ये देखिए यहाँ पर मैंने स्क्वायर चढ़ा दिया। यहाँ अल्फा था तो इस पे स्क्वायर और बीटा पे स्क्वायर चढ़ाया, तो ये एज सच आपको बता दिया, ये टर्म आपके पास आएगी। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट, समीशन ऑफ 1 अपॉन अल्फा, दिस इज इक्वल टू समीशन ऑफ अल्फा बीटा बाय अपॉन अल्फा बीटा गामा अपॉन अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, अब देखिए समीशन ऑफ अल्फा को अभी मैंने ऊपर लिखना बताया था, कैसे होता है, समीशन ऑफ अल्फा प्लस समीशन ऑफ बीटा प्लस समीशन ऑफ गामा, ये होता है। अब चूंकि मैंने आपको क्या कहा था कि मेरे को इस रूप में चाहिए, जो कुछ भी मैं लिखूंगा उसको मेरे को किस रूप में चाहिए, जो कुछ भी मैं लिखता आ रहा हूं वो मेरे को किस रूप में चाहिए, मेरे को इस रूप में आपको लिखना है। ठीक है, यानी अल्फा बीटा और ये वाली टर्म मेरे पास आनी चाहिए, और आएगा इसका रिजल्ट यही। तो मैं एक एक को खोलता हूँ, अल्फा बीटा अल्फा बीटा गामा, सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, बीटा गामा अल्फा बीटा गामा, फिर क्या हो जाएगी, गामा अल्फा अल्फा बीटा गामा, गामा अल्फा से गामा अल्फा, इससे इसको काट दो, इससे इसको काट दो, क्या बचा, 1 अपॉन गामा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ठीक है, ये टर्म आ रही है कि नहीं आ रही। इस टाइप से आपको सिमेट्रिक फंक्शन याद रखने हैं, मतलब याद भी रख सकते हो और आप वहां बना भी सकते हो, बस एग्जाम में टाइम की थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी, तो आप बेटर है कि इसको थोड़ा याद कर ले तो ठीक रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट यूज करने हैं वहां पर आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप एक एक फॉर्मूला लिखो और फिर उसको सॉल्व करो। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, फिलहाल आपको क्यूबिक इक्वेशन बताइए तो क्यूबिक का ही लूंगा, और इस एग्जांपल में मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा। तो पहले तो मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, इफ अल्फा बीटा गामा be the roots of the cubic x cube plus px square qx plus r equal to 0 के find the value of summation alpha square बीटा, समीशन अल्फा स्क्वायर बीटा की मुझे यहाँ पर वैल्यू निकालनी है, ये मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ। चलिए इसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं। देखिए सबसे पहले अल्फा स्क्वायर बीटा के लिए मेरे को क्या क्या लिखना होगा, समीशन ऑफ अल्फा, ये क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और वो मेरे ऊपर से क्या हो जाएगा, सारा प्लस है ना, तो ये हो जाएगा माइनस पी। फिर सेकंड टर्म में निकालता हूँ अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, दिस इज इक्वल टू क्यू, और अल्फा बीटा गामा इसकी वैल्यू होती है मेरे पास माइनस की आर। ये तीन इक्वेशन मेरे पास हो गई, पहला तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको तरीका समझ में आया आप उसको यूज कर सकते हो। अब मेरे से पूछा क्या गया है वहां पर, मेरे से पूछा गया है अल्फा स्क्वायर बीटा, समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ समीशन अल्फा और समीशन अल्फा बीटा, ये चीज लिख सकता हूँ, क्योंकि जब मैं इसको खोलूंगा तो मेरे पास ऊपर की टू इक्वेशन जो है उसको मुझे कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ये समीशन तो यहाँ आ रहा है और ये समीशन यहाँ आ रहा है, और इसका जो प्रोडक्ट बनाओगे वो मेरे पास ये टर्म बन के आएगी। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो और इसको 3 कह दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इसकी वैल्यू मेरे पास किसके बराबर हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का p एंड q, दिस इज इक्वल टू
जब मैंने इस दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो ये मेरे पास किसके बराबर हो गया, समीशन ऑफ एल्फा स्क्वायर बीटा के। क्या मैं सही लिख रहा हूँ ये? अभी ये आपके जो वैल्यू लिखी है, क्या मैंने सही लिखी है क्या वैल्यू? क्योंकि मुझे निकालना था एल्फा स्क्वायर बीटा की, तो मैंने इसको इस टाइप से लिखा। लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आवश्यक नहीं कि आपके पास ये टर्म सारी सारी आ जाए। तो आपको यहाँ पर इसमें से, मतलब जब मैं इसको लिखूंगा, समीशन ऑफ एल्फा स्क्वायर बीटा, ये मेरे पास आ जाएगा क्या आएगा, समीशन ऑफ एल्फा स्क्वायर बीटा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी समीशन एल्फा और समीशन बीटा माइनस 3 टाइम्स ऑफ एल्फा बीटा गामा। ये भी आएगी क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये टर्म आपके पास आएगी। अब मैं वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। इसकी वैल्यूज तो मुझे निकालनी ही थी, इसकी वैल्यू ऑलरेडी मैंने ऊपर निकाल ली। ये वाली वैल्यू को मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। क्या आ रहा है, माइनस का पी क्यू, और ये माइनस का 3 टाइम्स ऑफ इसकी वैल्यू ऊपर निकाली हमने, वो क्या है, माइनस की आर, माइनस आर। तो ये वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 3r माइनस पी क्यू। ये इसकी वैल्यू निकली है समीशन ऑफ एल्फा स्क्वायर बीटा की। एक तरीका तो ये है जो हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, और इसी का जब एलिटर हम पढ़ेंगे तो वो एलिटर आपके पास क्या है, वो एलिटर आपके पास ये है। दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो आप, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू को वहां पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। यानी कि ये आपके पास तरीका हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 और 2 आपके पास जो आई थी ना, यानी summation of alpha and summation of alpha beta, this is equal to alpha plus beta plus gamma, और समीशन नहीं, मल्टीप्लाई बाई अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समीशन ऑफ अल्फा स्क्वायर, देखो अल्फा, अल्फा स्क्वायर बीटा, बीटा बीटा स्क्वायर गामा, गामा गामा स्क्वायर अल्फा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर बीटा, जो हम अभी ऊपर जस्ट पढ़ के आए हैं। और उसके बाद बाकी टर्म क्या आएगी, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा गामा एक टर्म, बीटा मल्टीप्लाई बाय ये दूसरी टर्म, ये, तो ये 3 टाइम्स ऑफ क्या बन जाएगा, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, और ये टर्म चूंकि मुझे निकालनी थी तो ये तो इधर ही पड़ी रहने दो, और इसको ले जाओ माइनस का 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा गामा, और ये टर्म, ये जो मैंने ऊपर बताया था ये इससे थोड़ा आसान तरीका है जो ऊपर बताया उससे। और इसकी वैल्यू आपको पता ही है, इसकी वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, तो ये वैल्यू डायरेक्टली आपके पास निकल जाएगी। तो इस टाइप से हम सिमेट्रिक फंक्शंस को हम कल और आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।